हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइज अब्रिश अकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 4। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। ये भी वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन इसके अंदर जो आपके पास पार्ट्स दिए गए हैं, जिस तरह का ये फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमारे पास जो ऑपरेशन इंडिकेट किए गए थे वो जस्ट माइनस के थे, यानी हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे हमारे पास मोस्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड के ही हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत के माइनस या प्लस किया जाए, क्योंकि उसमें हमें एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों को 4th चैप्टर करने के लिए जस्ट फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को फार्मूलाज का पता होगा तो आप लोग उसको ईजीली कर सकेंगे। तो इस चैप्टर नंबर 4 का, क्योंकि होल चैप्टर 4 को आप फार्मूलाज की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है। तो अब हम करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू, अब यहाँ पे जो डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7 के लिए यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्क्वायर है, x स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस और 49। अब 49 7 का स्क्वायर होता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यकीन पता भी होगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी लग सकता है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि 7 7 टाइम 49 होता है, तो 49 7 का स्क्वायर है। ये डॉट की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, या आप डॉट भी लगाए रखें तो उसका मतलब होता मल्टीप्लाई है, तो आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो स्टूडेंट्स, एक और चीज़, आप लोगों ने इक्वल का साइन डाल के सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन होता है उसी को उतारना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह कर लिया करें, क्योंकि मैंने समझाना मेरा मकसद है, इसलिए मैं उसको नहीं उतारती। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये x प्लस 7 है और यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 7 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2, ठीक है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई है, x इंटू 5x प्लस 2 माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व करें तो x इंटू 5x करें तो x और 5x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर। x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास 2x बन जाता है, प्लस 2x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, x माइनस 7 प्लस 2, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 7 2 टाइम 14, ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये भी 35x है और ये भी 2x है, यानी x वैल्यू दोनों वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनको ऑपरेट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप लोग नीचे वाले साइड पे कीजिएगा। अब यहाँ पे करूँ तो 5x स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, देन प्लस और माइनस के होते हैं, माइनस होगा और साइन कौन सा रहेगा, बड़ी वैल्यू 35 है, तो 35 के साथ माइनस का साइन है, तो साइन माइनस का रहेगा, और माइनस कर दें इसको तो 35 में से 2 को निकालें तो हमारे पास क्या बचता है 33, और ये x आ गया, और माइनस 14 हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, और ये हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड पार्ट है 4x माइनस 12 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड 18 माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है इंडिकेटेड ऑपरेशन के मुताबिक। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिकेट कौन सा ऑपरेशन किया गया है, डिवाइड, हमने इनको डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, बल्कि अलजेब्रिक जो आप लोग का अक्सर मैथमेटिक में अलजेब्रिक होती है, ऑलमोस्ट 5 क्लास से आप लोग अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो 5 क्लास से जब हम डिवाइड होता है, जहाँ पे भी हम उसको क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर सकें। अब मल्टीप्लाई में चेंज करने का क्या मकसद होता है, मल्टीप्लाई में हम चेंज किस तरह करते हैं,
यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ ही रहता है, लेकिन जो सेकंड फ्रैक्शन होता है उसको हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स कि फ्रैक्शन को जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर में चेंज कर देना। अब अगर मैं ये जो दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस हैं इनके दरमियान डिवाइड का साइन है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लाऊं तो मैं क्या करूँगी, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ले लूँगी इस फ्रैक्शन का, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में और जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर दूँगी। तो 4x - 12 तो इसी तरह रहेगा और जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी इसी तरह रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर की जगह लिख दूँगी। x² + 6x + 9 ये मैंने ऐसे लिख दिया और जो डिनोमिनेटर है वो मैं जो नोमिनेटर है वो मैं नीचे डिनोमिनेटर की जगह लिख दूँगी 18 - 2x²। ठीक है, अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए डाला है क्योंकि मल्टीप्लाई अगर हम ना डालते तो हम इनकी कटिंग नहीं कर सकते थे, यानी इनको सिंप्लीफाई तब तक नहीं कर सकते थे जब तक हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को इसकी चीज़ के साथ कट कर सकते हैं, अभी तो नहीं, यानी कि अगर हम करना चाहें, यानी अगर यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे भी 4 हो तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन होता और यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 4 होता तो वो आपस में हम कैंसिल ना कर सकते। ठीक है, तो ये मकसद था हमारे पास यहाँ पे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने का। अब फर्दर आगे चलते हैं, तो 4x - 12 है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे -12 है, तो 4 और 12 जो है वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे देखें तो x आ गया और 4 कितने टाइम 12 होता है, 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 एंड 4 3 टाइम 12, तो -3 इस तरह आ गया। अब ओवर, अब यहाँ पे देखें तो x² - 9 है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी जहन में रखनी होगी कि मैं इसको अब जो भी करूँगी वो क्यों करूँगी। अब यहाँ पे x² है -9 है, अब मैं 9, अब किसी का स्क्वायर है 9, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ किसका स्क्वायर है, तो इतना आप लोगों को इतना आइडिया लाजमी होना चाहिए कि कोई चीज़ स्क्वायर है। अब यहाँ पे 9 देखिए तो 9 किसी न किसी चीज़ का लाजमी स्क्वायर है। अब मैं आप लोगों को बताऊँ तो 3 का स्क्वायर है 9, 3 टाइम 9 होता है तो 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो यही भी चीज़ आपने देखनी होगी कि यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो भी स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि a² - b² वाला फार्मूला तब बनेगा जब दोनों चीज़ें किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर हो। अब x का जो x² है वो x का स्क्वायर है, ठीक है, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो x² - 3² हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपने जो ये वाला फार्मूला है उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास आपने जो इस टाइप का फार्मूला है, ठीक है। अब वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। अब वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमने यहाँ पे देखनी होती है फर्स्ट और लास्ट चीज़, ठीक है, कि वो दोनों किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए तो जो फर्स्ट चीज़ है वो x का स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स वो x का ही स्क्वायर है। और अगर हम लास्ट चीज़ को देखें वो क्या है, 9 है कि 9 जो हमारे पास है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो x + 3 का होल स्क्वायर हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है। उसके बाद 2ab जो सेंटर में आता है इसका फार्मूले में, यानी x² + 2ab + b का स्क्वायर, तो जो 2ab आता है उसको हम अगर करें तो ये हमारे पास 6x बन जाता है। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और फिर 9 के साथ, 3 के साथ, तो 2x = 2x और 2x × 3 = 6x। 2 3 टाइम 6 होता है तो 6x आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 6x आया। अब मैं इसको करूँ, यानी कि इस फार्मूले को मैं करूँ अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 6x। पहले हमें 3 का स्क्वायर लिखना होगा कि ये 3 का स्क्वायर है, तो मैं पहले ऐसे 3 का स्क्वायर लिख दूँगी ओवर। अब यहाँ पे देखें 18 - 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट इतना कर सकती हूँ कि 2 को कॉमन ले लूँ, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमारे पास x का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, 2 अब किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता और ना ही हमारे पास 18 किसी चीज़ का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे लेकिन कॉमन ज़रूर ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 2 है, क्योंकि 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो 2 ×
9 टाइम 18 होता है तो 9 माइनस 2, 1 टाइम 2 होता है तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये x का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो चीज़ है ये तो ऐसी रहेगी 4 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये जो चीज़ है चलें पहले इसका डिनोमिनेटर कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ओके। उसके बाद ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला जिस तरह मैंने पहले आपको बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे बन रहा है हमारे पास। ये हमने इसको फार्मूले में इनक्लोज कर दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर में। और यहाँ पे देखूँ तो 2 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो ये 9 भी किसी का स्क्वायर है, और जो x है ये भी किसी का x स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर, या ऑफ कोर्स ये x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो हम इसको फार्मूला लगा लेते हैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस फार्मूले को इनक्लोज कर लेंगे या डिकम्पोज यानी ब्रेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो ये भी 4 इंटू एक्स माइनस 3 है, और यहाँ पे भी x माइनस 3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी देखें, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 3 है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है। तो x प्लस 3 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो इसका स्क्वायर बनता है, तो हम x प्लस 3 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये जो नीचे x प्लस 3 है ये उसके साथ कैंसिल हो सके, ठीक है। ओवर अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा था। पहले मैं इनको कैंसिल कर देती हूँ ताकि ये चीज़ हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाए, यानी ये x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, आपस में कैंसिल हो गए। अब नीचे हमारे पास क्या है 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 ऐसे ही, और यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 प्लस x इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर ये चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है। इसको देखें तो 2 इंटू 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ये चीज़ें हमारे पास बची थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो जो 2 है वो हमारे पास 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 टाइम 2 सॉरी 4 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 2 टाइम 4, ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, 2 को तो हमने 4 से कैंसिल कर दिया, x प्लस 3 है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें तो 3 प्लस एक्स है, 3 भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो मैं इसको x प्लस 3 भी लिख सकती हूँ और 3 प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ, इसको भी मैं x प्लस 3 भी लिख सकती हूँ और 3 प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ। तो अब डायरेक्ट करूँगी तो कुछ बच्चों के तो ऊपर से गुजर जाएगा, समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको कर देती हूँ। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो 3 प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ, और अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो मैं इसको x प्लस 3 भी लिख सकती हूँ। तो इसी को एक चीज़ को हम चेंज करके लिख लेते हैं, 3 प्लस एक्स करके लिख लेते हैं इसको ओवर 3 प्लस एक्स, क्योंकि अब 2 तो कैंसिल हो चुका है तो 3 प्लस एक्स बचा, और इंटू 3 माइनस एक्स बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लस एक्स जो है वो 3 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एट द लास्ट हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाता है 2 ओवर 3 माइनस एक्स, और यही फिर हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट्स जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब यहाँ पर भी देखें तो ये सबसे पहले हमने ये चीज़ देखने के, ये इसका जो हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है।
अब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, हम जो नेक्स्ट चीज़ होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है। तो x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 ओवर, कुछ लोग ऐसा भी करें कि जो चीज़ है हमारे पास, यानी जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको डायरेक्ट सॉल्व भी करते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह करवाऊंगी ताकि आप लोगों को सही से समझ भी आ सके। अब मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मल्टीप्लाई का साइन डाला। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास लिखी हुई है तो उसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 प्रेजेंट होता है, लेकिन हम अमूमन राइट नहीं करते हैं उसको। अब हमने नीचे 1 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता है कि इसका नीचे 1 है। अब इसके साथ पॉजिटिव का साइन है, ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों ने पॉजिटिव का साइन नहीं डाला हुआ। इसके ऊपर पावर 1 है, आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों ने पावर 1 नहीं लिखी हुई। तो इसी तरह से इसके नीचे डिनोमिनेटर भी 1 है, जो आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों को पता है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको नंबरेटर में और जो नंबरेटर है उसको डिनोमिनेटर में चेंज करते हुए, नीचे अगर 1 है हमारे पास, हमें पता है आपके पास 1 प्रेजेंट है, आप लोगों को पता है कि आपके पास 1 प्रेजेंट है नीचे, तो आप 1 नीचे से ऊपर ले आएंगे और जो ऊपर चीज़ है उसको नीचे ले जाएंगे। x की पावर 4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। उसके बाद फर्दर आगे चलें तो अब यहाँ पे हमने इनको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये, इसको हम पावर 2 में भी चेंज कर सकते हैं और पावर 3 में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो 3 में भी चेंज हो सकता है और 2 में भी चेंज हो सकता है। तो हम इसको पावर 3 में चेंज कर लेते हैं। पावर 3 में चेंज करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब, या फिर एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्यूब में चेंज करूँ तो एक्स की पावर 2 होल क्यूब माइनस वाई की पावर 2 यानी वाई का स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, ओवर, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप लोगों को पता है कि जब हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से रहने दें और जब हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको चेंज कर भी सकते हैं और कुछ लोग इसको चेंज नहीं करवा रहे क्योंकि प्रोसेस वैसे ही लेंथी हो जाएगा। हम इसको चेंज नहीं करें तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये कैंसिल हो सकते हैं ईजीली। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 ओवर, हमारे पास क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इसको किस तरह से करेंगे, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि यह x का स्क्वायर की पावर 2 करें, यानी कि x का स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, और y का स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो भी हमारे पास ये वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हम 2 को x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर आता है, जबकि यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर है, 2 यहाँ पे नहीं है। इट्स मीन कि ये वो वाला फार्मूला नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे क्योंकि ये किसी भी फार्मूले में इनक्लोज नहीं होता है। प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, या जिस तरह से ऑलमोस्ट रिटर्न है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू, अब यहाँ पे x माइनस वाई इंटू नहीं लिखना था, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास अंदर प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला बोलूँ तो जो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है वो इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हम लें तो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स वाई होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और उसके बाद मैंने बोला था कि
y का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये y है हमारे पास। y अगर देखें तो y का स्क्वायर है, और y का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 करें तो ये 1 मल्टीप्लाई करें अगर 1 के साथ तो ऐसे ही आ जाता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। यही चीज़ आ जाएगी अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई या इनटू कर लो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों का हम आपस में कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको करें तो एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, क्योंकि 2 टाइम क्या होता है 4, तो हमने 4 लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना हो। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसके भी ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है, यानी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, प्लस वाई की पावर 4 है, और नीचे भी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा 1, और यही फिर हमारा आंसर है होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट ये हमारे पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे या डॉट ही डाली रखें तो भी हमारे पास वही बात है कि आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं अब 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओवर अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने क्या देखना होता है कि ये किसी फार्मूले में से है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट चीज़ को देखते हैं कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर है या नहीं। अब x का स्क्वायर जो है वो ऑफ कोर्स x का ही स्क्वायर है, और इसके बाद 1 को देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 का ही स्क्वायर हम इसको समझ सकते हैं। अब सेंटर वाली चीज़ को भी देखना होता है, वो हमने क्या देखना होता है कि क्या इन दोनों चीज़ों को यानी a प्लस बी को और a और b को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। तो हम देखें तो 2 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x ही आता है। इट्स मीन कि ये फार्मूला इनक्लोज हो जाता है। ये कौन सा फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है हमारे पास। मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स को मैं किसी के साथ मतलब कि इसको मैं किसी भी फार्मूले में इनक्लोज नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1 माइनस एक्स है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 वाला फार्मूला लग जाता है यहाँ पे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बना हुआ है, तो ये हम ऐसे रख लेंगे क्योंकि अभी अभी हमने इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट किया, यानी कि ये जो हमारे पास ओपन फार्मूला था इसको हमने इनक्लोज कर लिया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर में। मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स में से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको मज़ीद करें सॉल्व, तो यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे x माइनस 1 है,
अब इसको हम वापस तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी इस फार्मूले को इससे फॉर्म किया है, ठीक है, यानी एक्स ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर को हमने यूँ खोला है, ठीक है, इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर में तो x+1 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x+1 प्रेजेंट है, तो ये हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x+1 का स्क्वायर प्रेजेंट है, तो x+1 का स्क्वायर अब हम किसी चीज़ को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका स्क्वायर फॉर्म होता है। तो x+1 का स्क्वायर हमारे पास किस तरह फॉर्म होता है, x+1 इंटू x+1, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी ऐसे ही x+1 इंटू x-1, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1 को मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें तो ये x+1 है और ये भी x+1 है, ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास x-1 और x+1 लेफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस चीज़ को देखें तो ये हम ऐसे ही उतार लेंगे, x+5 ओवर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या है, x-1 ओवर x+1, और यहाँ पे क्या है, x+5 ओवर 1 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 माइनस एक्स है और x-1 है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप है। यहाँ पे हमारे पास 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास 1 नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव है और यहाँ पे x पॉजिटिव है। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन में ले लूँ या मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन में ले लूँ तो ये दोनों चीज़ें सेम हो सकती हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसी जगह माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस, अब जब माइनस को कॉमन में लिया जाता है तो अंदर वाली जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव में है, तो अंदर जब बाहर माइनस को कॉमन में लूँगी तो अंदर वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास 1 है ये नेगेटिव है और अंदर अब वो पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि बाहर मैंने माइनस को कॉमन में लिया। तो 1, ये जो x है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो -x, और जो 1 है ये पॉजिटिव हो जाएगा तो +1 मल्टीप्लाई x+5 ओवर x+1। चलिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स मैं अगर इस चीज़ को अरेंज करके लिखूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स है और पॉजिटिव 1 है, तो पॉजिटिव 1 है तो हम उसके साथ प्लस ना भी लिखें तो भी वही बात है, तो हम पहले 1 लिख लेते हैं, उसके बाद -x लिख लेते हैं। तो माइनस कॉमन में ही रहेगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई x+5 आ जाएगा ओवर x+1 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कैंसिल बाय 1 माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या बच गया। अब यहाँ पे माइनस कॉमन में था तो माइनस जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन में x+5 ओवर x+1। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो यही हमारा आ जाता है आंसर। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो इसका 5th पार्ट है वो है x² + xy ओवर y इंटू x + y, और डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई x² + xy ओवर y इंटू x + y डिवाइड x² - x ओवर xy - 2y। ये चीज़ हमारे पास है क्वेश्चन में। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है, यानी हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x² + xy है तो दोनों जगहों पे हमारे पास x प्रेजेंट है, तो हम x को कॉमन में ले सकते हैं। x को कॉमन में लूँ तो यहाँ पे x + y बच जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई, पहले हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या है, y पहले से कॉमन में लिया हुआ है उन्होंने, तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको भी, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, x² + xy है, तो यहाँ पे भी हम x को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी x प्रेजेंट है और यहाँ पे भी, तो x को अगर मैं कॉमन लूँ तो x + y आ जाएगा। नीचे वाली चीज़ क्या है, y इंटू x + y, पहले से ही y को कॉमन में लिया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फ्रैक्शन ना भी हो, सिंपल वैल्यू भी हो, तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए। तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे,
नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2y ऊपर और एक्स के माइनस एक्स नीचे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करें तो अब यहाँ पे देखें ये x प्लस वाई है और ये भी x प्लस वाई है, ये दोनों आपस में कैंसिल। यहाँ पे भी देखें तो x प्लस वाई है और ये x प्लस वाई है, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो x मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, या फिलहाल हम ऐसे लिख देते हैं x ओवर y लिख देते हैं, मल्टीप्लाई x ओवर y। ठीक है, मल्टीप्लाई अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम y को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक्स वाई माइनस 2y है, तो y कॉमन में आ जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 2 ओवर, यहाँ पे मैं अगर x को कॉमन लूँ तो क्योंकि दोनों जगह x है तो x को कॉमन लिया और x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये जो x है हमारे पास, ये इस x से कैंसिल हो सकता है, ये जो y है ये इस y से कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा x ओवर y मल्टीप्लाई x माइनस 2 ओवर x माइनस 1, ये चीज़ आ गई है हमारे पास। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें तो हम किस तरह लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर y इंटू एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट्स मैंने इस तरह क्यों लिखा है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो x के माइनस 2x आ जाएगा, तो मैंने x को कॉमन में ले लिया, और अगर मैं y को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक्स वाई माइनस 2 माइनस वाई आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे y को कॉमन में ले लिया, यूँ हम लिख लेके। अब मैंने इसको कॉमन में ही क्यों रखा है, आगे मज़ीद क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर चीज़ें थी उनमें जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें मोस्ट ऑफ चीज़ें हमारे पास कॉमन में थी, जैसे कि यहाँ पे y भी कॉमन में था, यहाँ पे भी y कॉमन में था। ठीक है, और बाकी चीज़ों का हमने खुद कॉमन लेकर उसको सॉल्व कर लिया, तो इस तरह से मैंने आंसर भी यहाँ पे कॉमन में लिखा है, क्योंकि आप लोगों की बुक में भी आंसर कॉमन में है, लेकिन अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मज़ीद अगर मैं सॉल्व कर भी दूँ तो क्या आ जाएगा एक्स के माइनस 2x ओवर एक्स वाई माइनस वाई, ये चीज़ आ जाएगी और फिर यही आपका आंसर होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स तो इस तरह से हमारी आज की जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है। आज हमने एक्सरसाइज जो 4.1 है उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, ये इसका 4th पार्ट था। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 होल की समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई और क्या चीज़ आपने मज़ीद समझनी है। तो अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी हर वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।